नारद मुनि ने विचार कियो है और नारद मुनि विचार करने लगे हैं कि चलो कैलाश पर्वत पर जा करके गौरा मैया के हालचाल देखते हैं। विचार किया है और विचार करने के बाद नारद ने पीड़ा को उठाया और नारायण नारायण करते हुए चल दिए हैं। जैसे चल दिए हैं तो हिमालय कैलाश पर्वत पर आए हैं। कैलाश पर्वत पर गौरा मैया के चरणों को स्पर्श किया है और चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद में कहा कि मैया हालचाल आपके कैसे हैं। गौरा मैया ने जवाब दियो है लाला वैसे तुम बहुत जल्दी आते लेकिन आज बड़े दिनों में आए हो और कैसे तुम्हारा आना हुआ लाला। और गौरा मैया बोली है बेटा अरे मैया बोली नारद से और कैसे गए तुम तो इतने दिन के बाद आज तुम्हें आने हमारी आई। जैसे ही गौरा मैया ने कहा लाला आज तुम्हारा कैसे आना हुआ है। और सच बात है तुम्हारे घर में अगर मेहमान कोई आ जाए कोई अतिथि आ जाए और अतिथि कहते किसे अतिथि कहते हैं आमानी नहीं हो तिथ मानी तारीख। कोई तिथ तारीख न हो कोई समय न हो आने का कुछ पता न हो और अचानक आ जाए वही होते हैं अतिथि। गौरा मैया कहने लगी लला तुम हमारे घरे वैसे बहुत जल्दी आ जाओ करते लेकिन आज बड़े दिन में आए हो। लला कैसे हाल चाल है तुम्हारे। वैसे हो तो ठीक ठाक। जवाब दियो मैया मैं तो ठीक ठाक हूँ पर तुम अपनी बात बताओ क्यों क्या हुआ। जवाब दियो है लाला तुम हमारे बारे में पूछ रहे हो क्या पूछना चाहते हो बताओ। नारद बाबा बोले मैया भगवान बोले बाबा कहाँ गए हैं। जवाब दियो है अपने भक्तों को देखने गए हैं। जब कभी आते हैं तो अपने भक्तों को ही देखते रहते हैं। इसका मतलब ये है बूढ़ी मैया इसका मतलब ये है गौरा मैया कि बाबा तुम्हें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। और ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी से प्रेम ना करे या पत्नी पति से प्रेम ना करे। दोनों ये जीवन के दो पहिए बनाती हैं पति पत्नी के लिए। तो भला हो सकता है जो एक दूसरे में प्रेम ना हो। गौरा मैया कहने लगी लला पागल हो गए हो का क्यों हमसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं। तो जवाब दियो मैया अगर प्रेम करते जब कभी देखो तो तुम्हारे पास नहीं देखा। जब कभी देखो तो भगवान बोले बाबा अपने भक्तों को ही देखने चले जाते हैं। हमने तो कभी देखा ही नहीं है तुम्हारे पास में। और जवाब दियो है कि नारद मुनि ने